फरमान जारी होते थे तो शिक्षक बड़ा प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। अब शिक्षा के सुधार के नाम पर वर्तमान एसीएस के समय में भी फरमानों का सिलसिला रोज आए दिन कोई ना कोई फरमान शिक्षा विभाग से जारी होते रहता है। अब शिक्षक भी इससे परेशान ही है, बेचैन है। एक और जहां काउंसलिंग की अभी धूम मची हुई है। 1 से 7 जनवरी तक बिहार के विशेष शिक्षक जो नियोजित से विशेष शिक्षक हो गए हैं, उन्होंने योगदान कर लिया है। 1 तारीख को ही 90% से अधिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ज्वाइन कर चुके थे। 1 तारीख को इंक्रीमेंट न लगता है, कारण से लोगों ने, और खासकर विशेष शिक्षकों का जो वेतन है वो अनुमानित था 1 तारीख से ही, 1 जनवरी से ही। तो अधिकांश शिक्षकों ने कही कि 90% से अधिक शिक्षकों ने फर्स्ट डे योगदान कर लिया। योगदान की तिथि से उन्हें विशेष शिक्षक के रूप में मान्यता मिलनी थी और फिर सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना था, तो लोगों ने योगदान कर लिया। लेकिन सेवानिवृत्तता की मांग तो पूरी नहीं हुई। अब जब योगदान करने के बाद विभाग की ओर से अब सबको एक फरमान जारी हुआ है। अब इस सभी शिक्षकों को योगदान जो उन्होंने किया है उसका योगदान का अभिलेख, योगदान पत्र, अब सबको और कई कागजात के साथ सबको विभाग को फिर जमा करना है। तो पूरे बिहार में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं और सबको उस सब अभिलेख देना है। एक पूरे हर स्कूल में इसी की अब धूम मच गई है। दूसरी ओर द्वितीय सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी काउंसलिंग हो रही है। 38,000 प्रधान शिक्षक जो बने हैं, चयनित हुए हैं, उनको 3-3 जुलाई का ऑप्शन मांगा गया है, वो दे रहे हैं। पूरे बिहार में अभी स्कूलों में शिक्षकों पर तरह तरह के फरमान का अभिलेख को जारी करना जरूरी है। और अब जब सरकारी कर्मी हो गए हैं तो सरकार का हर आदेश मानना जरूरी है उनके लिए। अब तो भाई जो सरकारी कर्मी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक, उनके लिए तो आचरण संहिता और अनुशासन का डंडा, अनुशासन पाठ, वो हमेशा ना ख्याल रखना होगा। सरकार जैसे कहेगी, जब कहेगी, आपको सब कंप्लायंस देना है। नहीं तो कौन सा आचरण विपरीत हुआ, अनुशासन भंग हुआ तो कार्रवाई हो जाएगी। रहा है शिक्षक तो हैं ही समाज के दर्पण, लेकिन दर्पण कहाँ समझा गया है। जिस ढंग से शिक्षकों के प्रति सरकार की सोच बनी है, खासकर ये नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से आखिर हो क्या रहा है। तरह तरह का फरमान, शिक्षकों की कोई परेशानी देखने वाला नहीं। अभी ट्रांसफर पोस्ट, लेकिन अभी तो पहले तय हुआ था कि भाई 7-8 जनवरी से ही, 6-7-8 जनवरी से जो ऐच्छिक का स्थानांतरण चाहते हैं तो उसमें जो असाध्य रोग, गंभीर रोग, विकलांगता के आधार पर अभी पहले इन लोगों का तबादला हो जाना है। तो ऐसे शिक्षकों की कुल मिलाकर संख्या, एक अनुमानित लोग मान रहे हैं कि 40,000 से अधिक ऐसे शिक्षक होंगे जिनको इसी चालू महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक-एक करके ऑर्डर निकल जाएगा। लेकिन अभी कोई ऑर्डर निकला नहीं। अभी तो स्क्रूटनी के लिए जो 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है, सबको जिम्मा दिया गया है। अब सब लोग देख रहे हैं अभी। अब एक-एक करके फिर आदेश आएगा तो पहले तो चॉइस पोस्टिंग उन्हीं की होनी है, असाध्य रोग, गंभीर रोग वाले का, जो उसके आधार पर जिन्होंने ट्रांसफर की अपेक्षा की है। फिर विकलांगता के आधार पर, फिर जो विधवा है या परित्यक्ता है ऐसी महिलाओं का, शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का, और तब फिर पति पत्नी को एक जगह जाना है ऐसे लोगों का। ये सब जब हो जाएगा ना, तब फिर महिला शिक्षक का होना है। तो अभी एक भी विभाग में अभी चल रहा है। कुल मिलाजुला कर विभाग में भी कई कोना बना हुआ है और शिक्षक इन सब कामों के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। उधर एक नया फरमान देखने को मिला। अब वो मिड डे मील जो चलता है, अब उसमें विभाग की अपेक्षा है कि गुरुकुल पद्धति के हिसाब से स्कूल को आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब गुरुकुल पद्धति का क्या उनका कंसेप्ट है कि एक साथ मिड डे मील जो बनता है वो सब पंगत में खिलाए जाएं, इसी से गुरुकुल हो जाएगा। चलिए, अब जो भी विभाग की अपेक्षा इस तरह से 52,000
और सब मिड डे मील जहाँ जहाँ चल रहा है ना, वहाँ के हेडमास्टर को एक और अभी झंझट है। पिछले दिनों बहुत जगह यह अभिलेख आया कि स्कूल में जब हाजिरी होती है विद्यार्थियों की, तो उपस्थित छात्रों की संख्या कुछ और होती है और मिड डे जो बनता है उसमें संख्या कुछ और होती है, अधिक होती है। खाना पूर्ति हो रही है, खाना पूर्ति। और मिड डे मील योजना तो सच पूछिए ना, ये एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार खाने पीने की भी योजना हो गई है, इन अर्थों में कि मिड डे मील में आम शिकायत है कि जो मिड डे मील के प्रभारी होते हैं, अब उनको भी कुछ दान दक्षिणा दीजिए, स्कूल में भी कुछ उसी तरह से वास्तविक छात्रों की उपस्थिति कुछ और, खाना कुछ और अधिक संख्या में बढ़ाकर दिखाया जाता है। यही सब में ना घालमेल हो रहा है। अब स्कूल में इन सब कारणों से पढ़ाई कितनी होती है आप खुद समझ सकते हैं। अब ये 9:30 से घंटी बजती है और माइक पर सब जगह हुआ कि प्रार्थना कीजिए और क्या कुछ कीजिए, ये भी एक नया फरमान हुआ था। और उधर मिड डे मील बारे में खबर आई, तो 10 करोड़ रुपए की वसूली होने जा रही है उसमें, ये अनियमितता उजागर हुई है। और आधी वसूली तो हो चुका है, हेडमास्टर पर केस होने जा रहा है। या जो मिड डे मील का जो स्कूल में काम देखते हैं कि भाई आप तो रियल अटेंडेंस कुछ है लड़कों का और खाना आप अधिक के नाम पर बना है, वो कागज पर सब पकड़ा गया है। एक अलग ही एक इशू है, इसके लिए भी अलग हलचल है, हर कंप है।